पढ़ते तो हम दिन रात हैं, पर पता नहीं एग्जाम में क्यों पेन नहीं उठता है। समुंदर सा सिलेबस और घूट पर भी याद नहीं होता है। सुबह सोचकर उठते हैं कि आज 10 टॉपिक कवर करेंगे, पर रात होते होते पता चलता है कि पहला भी खत्म नहीं हुआ है। प्रेशर पास होने का इतना है कि लगता है अगर पास नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी। इतने लोग सीएस कर रहे हैं, पर मेरा कोई सीएस दोस्त क्यों नहीं है? कंपनी लॉ का 10,000 का लेक्चर, इससे अच्छा तो मैं सीएस ही ना बनूं। छोड़ दूं क्या? हेलो एवरीवन, आई एम सीएस दीक्षा शाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर ऐसे ऐसे दिमाग में आपके भी घूमते हैं ये सवाल, तो आज निकालेंगे हम इनका कोई हल। आज हम बात करने वाले हैं उन हर एक प्रॉब्लम पे जो एक सीएस स्टूडेंट फेस करता है। और मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से पता चली? बिकॉज ऑफ कोर्स मैं खुद भी एक सीएस स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं आज एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। प्लस इसके साथ साथ अभी मैं मेंटरिंग सेशंस ले रही हूँ, तो जो बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है उन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ में बार बार पूछी गई है। मतलब बहुत सारे जन ये वाले क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए मैं ये वाले टॉपिक्स उठा रही हूँ, ये वाले प्रॉब्लम्स उठा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात होती है कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो वो लोग, ये एक बहुत छोटी चीज़ है पर ये मेंटली काफ़ी मतलब है ना, इंसान को मोटिवेशन दे सकती है कि सब लोग ना बहुत अकेले इस जर्नी में, क्योंकि हमारा कोई एक प्रॉपर स्कूल नहीं होता है, एक क्लास नहीं होती है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। जो हमारे पीयर्स होते हैं, एक ग्रुप बनता है, वो हमारे सीएस फैकल्टी में नहीं होता है। तो आप इस आइसोलेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आपका कोई सीएस दोस्त क्यों नहीं है, राइट? अगर कोई दोस्त होता है तो वो जर्नी ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढने हैं, आपके लेवल पे जो लोग हैं आपको ढूंढने हैं। तो इंस्टीट्यूट जो है मतलब प्रोग्राम्स तो बनाते ही है। जैसे देखो, आप ओडीओपी अपना आईसीएसआई कंडक्ट करता है, फिर ईडीपीस कंडक्ट करते हैं, सीएलडीपी कंडक्ट करते हैं। पर सीएलडीपी तो तब होता है जब आप सीएस बन चुके रहते हो। ईडीपी बीच में आ जाता है, अगर प्रोफेशनल के पहले आप कर लेते हो तो वो बीच में आ जाता है। पर ओडीओपी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आप कुछ अच्छे पार्टनर्स चूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आईसीएसआई जो है बहुत सारे मतलब है ना फंक्शंस और चीज़ें अरेंज करते रहते हैं जहाँ पे लोग मिलते, इंटरेक्ट करते एक दूसरे से। तो आपको भी ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनमें कभी कभी जाना चाहिए। मैं हर बार की बात नहीं कर रही हूँ, पर कभी कभी जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके कुछ रियल कनेक्शंस बने, कुछ दोस्त बने वहाँ पर, जिनके साथ आप स्टडीज़ वगैरह डिस्कस कर सके, एक ट्रैक रख सके कि दूसरे कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कितनी हो रही है। जब भी आप किसी से एक कनेक्शन में रहते हो जो आपके लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अपनी तैयारी कितनी अच्छे से हो रही है ये इसका पता चल जाता है, इसका अंदाज़ा आ जाता है। और ग्रुप्स, एक कोई ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहाँ पे लोग डाउट्स, फिर नोट्स, अमेंडमेंट सब शेयर भी करते हैं। तो इससे क्या है, आपकी स्टडी थोड़ी सी इजी हो जाती है। जो चीज़ आपसे मिस हो चुकी है, ऑफकोर्स आप यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, और हर चीज़ आप अपडेटेड हो। आप पढ़ाई में इतने बिजी हो, आपको शायद अपडेशन देने का कोई मौका ही नहीं मिलता होगा, राइट? तो इसलिए ग्रुप्स में रहेंगे तो आपको हर चीज़ पता चल जाती है कि मतलब एक का बेनिफिट होने से अच्छा सबका बेनिफिट हो जाता है, राइट? तो आइसोलेशन ये बहुत बड़ी इशू है हमारे सीएस फ्रेटर्निटी में। आपको इससे थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, थोड़ा कम करना होगा। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी कि आप लोगों से मिले, जितने भी सीएस लोग फैकल्टी में लोग कर रहे हैं, और अपने जूनियर्स और सीनियर्स से भी इंटरेक्शन बना कर रखिए। जूनियर से उनको भी हेल्प हो जाएगी और मतलब उनसे भी कुछ चीज़ें सीखने मिलती है जो नई आ रही रहती है। और सीनियर से इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई है, तो आप उनसे हमेशा मोटिवेशन और गाइडेंस और कुछ पॉइंट पे टिप्स ले सकते हैं। मेरे तो दोनों टाइप के दोस्त हैं और साथ वाले भी दोस्त हैं। मैं तो हमेशा मतलब जब से मैंने शुरू किया मैंने ये चीज़ फॉलो करी ही है कि मेरे दोस्त होने ही चाहिए, सीनियर्स में भी, जूनियर्स में भी, और खुद के जो मतलब लेवल होता है उस लेवल पे भी। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ मैंने ये सुनी बहुत लोगों से कि हम लोग दिन रात बैठ के याद करते हैं, तब लगता है कि हमें याद है, पर फिर बाद में याद नहीं हो पाता है, हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा रहता है। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट टेक्निक्स जो है वो यही होती है कि ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि टीच करो। जो आपको
आप किसी को अगर टीच करते हो ना तो वो आपको चीज़ ज़्यादा बेटर याद हो जाती है। अगर आपको खुद का याद करके बैठना रहता है चुपचाप तो वो आप इतने अच्छे से याद करते ही नहीं हो। पर अगर आपको किसी ने बोल दिया कि दीक्षा XYZ टॉपिक है, ये आपको कल पूरी क्लास को सिखाना है, तो आप उसको इतना माइन्यूटली स्टडी करेंगे, इतना माइन्यूटली स्टडी करेंगे कि क्योंकि आपको वो डर लगा रहेगा अंदर से कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं बोला तो आप एक ग्रुप बना सकते हो, मतलब 2-4 लोगों का, और आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि भाई ये AGM का टॉपिक तू पढ़ाएगा, डायरेक्टर्स का टॉपिक तू पढ़ाएगा, सपोज कोई और रिलेटेड पार्टी का तुम पढ़ाओगे, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर लो और आप वो टॉपिक दूसरे को सिखाओ। तो इससे क्या होगा, आपको मतलब आप सिखाओगे तो आपका टीचिंग की वजह से आपका वो कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरों का भी रिवीजन होगा। फिर दूसरा कुछ बोलेगा आप उसको भी बोल सकते हो कि ये ऐसा है ये वैसा है, आप उसमें काउंटर पॉइंट्स डाल सकते हो। तो ऐसे जब स्टडी होती है ना वो काफ़ी क्विकली आपको वो दिमाग में रिटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और दूसरी चीज़ तो मैंने कही है कि रीडिंग रिवाइजिंग बस इसी से ही होता है। आप 4-5 बार जब तक उसको रीड एंड रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो याद नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप ये जो टीच बैक मेथड होती है कि किसी को सिखाओ, ये आप यूज़ करते हैं। तो और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि केस स्टडीज़ के थ्रू आप उसको लर्न कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे। केस स्टडी बनाओ खुद की और दूसरों को बोलो कि आप सॉल्व करो, या दूसरों को बोलो आप बनाओ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि केस स्टडीज़ वगैरह हो गया, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं आपको अगर आपका कोई ग्रुप होता है 2-4 जन भी होंगे ना, इनफैक्ट 2 जन भी होंगे तो ही आप ये सब अप्लाई कर पाएंगे। आप अकेले कितना करेंगे ना। और अगर आपके पास में कोई दोस्त नहीं है ना तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपसे बात करूँगी, अपन लोग वीडियो कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी फिर चीज़ आती है कि सिलेबस इतना बड़ा है, तो सिलेबस इतना बड़ा है तो वो कैसे कवर होगा। ऑफ कोर्स आपको उसे ब्रेक डाउन टॉपिक में करना ही पड़ेगा। इस चैप्टर का इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है और इसका इतना वेटेज है, तो मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, जो हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। उसके बाद में आप माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप्स बहुत अच्छी टेक्निक होती है पर आपको ठीक से बनाते नहीं आता होगा, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी। माइंड मैप्स कैसे बनते हैं, जैसे आपने एक टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग, आप उसका एक सर्कल बना दो, एनुअल जनरल मीटिंग बीच में हेडिंग डाल दो। अब उस सर्कल के आगे 6 पॉइंट्स लिखो, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, ऐसे करके। मैं एक माइंड मैप पे ना पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी और फिर ये जो 6 पॉइंट्स बनाए आपको वो फिल इन करते जाने हैं कि ऐसे होगा, इतने बजे होगा, यहाँ होगा, कौन बुला सकता है, कौन उसको मिनट्स मेंटेन करेगा, हर चीज़ आप उसके माइंड मैप में लिख सकते हो। माइंड मैपिंग बहुत काम आता है। उसके बाद और क्या आप सिलेबस को याद करने के लिए कर सकते हैं कि सिंप्लीफाइड कहीं पे आप खुद के नोट्स बना के लिखो, किसी और के मत कॉपी करो। खुद के भी वही टॉपिक पे बनाना जो ज़रूरी है, नहीं तो आप हर टॉपिक पे बनाओगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, वो और ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिविजन्स करते रहो। दूसरी चीज़ और क्या टॉपिक था, मतलब मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट, राइट। अगर आप एक शुरू जो करते हो दिन में और आप वही लेके बैठे रह जाते हो, पूरा 10 घंटा आप उसी में निकाल देते हो, तो ऐसे नहीं करो। सबसे पहले तो अनरियलिस्टिक गोल्स ही सेट मत करो कि 10 टॉपिक आप एक दिन में कवर करोगे, हो ही नहीं सकते। आपका फर्स्ट टॉपिक से लास्ट टॉपिक पे ना दिमाग घूमते रहेगा पर एक भी चीज़ ठीक से नहीं होती है। हमेशा रियलिस्टिक और अपने हिसाब से ही जो गोल्स होते हैं वो सेट करा करो। बड़े चैप्टर्स होंगे तो 1 या 2 चैप्टर्स दिन में, छोटे चैप्टर्स होंगे तो 5 चैप्टर्स आप 5 से 7 चैप्टर्स आप कर सकते हो अगर छोटे चैप्टर्स हैं तो पहले तो रियलिस्टिक गोल सेट करो। उसके बाद में एक टाइमर लगा के बैठो कि मेरा 10 मिनट में ये आंसर लर्न होना चाहिए, 20 मिनट्स में ये आंसर लर्न होना चाहिए, 30 मिनट्स में मेरा ये कंसेप्ट होना चाहिए, 40 मिनट्स में मेरा ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर टाइमर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको 5 मिनट के ब्रेक के बाद करो।
ताकि आपको वो हैबिट लगे कि नहीं यार 10 मिनट 5 मिनट वो ब्रेक लेने के पहले ये हो ही जाना चाहिए, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी, ऐसे कर करके आपका ब्रेन ट्रेन होगा और उसकी वजह से फिर आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सही होगा। और जो भी सिलेबस है उसको पूरा वीक्स में, आवर्स में, डेज में डिवाइड करो, एक एक चीज़ प्लान करके करोगे तो ही टाइम मैनेज होगा ना। अब बस बैठ गए लेके पढ़ना है, जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ना है, तो नहीं हो पाएगा, राइट। उसके बाद में कॉस्ट, बहुत लोगों के लिए ना कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर और एक दिक्कत हो जाती है CS सिलेबस में एंटर करने बाद में कि मतलब इतने महंगे महंगे लेक्चर्स होते हैं। तो भाई इतना नहीं, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे लोगों के लेक्चर्स यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होते हैं, अमेंडमेंट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। नोट्स के लिए तो मैं बोलूँगी ICSI का मॉड्यूल सबसे बेस्ट होता है। कुछ ही सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको बाहर के नोट्स लेना ज़रूरी पड़ता है, मेनली वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ही आप बाहर की हेल्प लेते हैं, बाकी तो ICSI के मॉड्यूल आर इनफ। तो इतना भी कॉस्ट नहीं आता है जितना लोग डरते हैं। और अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है तो आप वो कॉस्ट को किसी फ्रेंड के साथ में डिवाइड कर सकते हैं। 2 जन मिलके एक सिलेबस ले लो, 10,000 का लेक्चर 5-5 हज़ार में बच जाएगा। ऐसे आप अपनी कॉस्ट आधी कर सकते हो, राइट। तो कॉस्ट का भी मतलब आप अगर लोगों से जुड़ते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ये आप मेरे साथ नहीं कर सकते हो, मेरे को वापस से लेक्चर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको उसके लिए कोई फ्रेंड ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी और मैंने क्या चीज़ मैंने नोट डाउन, मैंने ना लिटरली बच्चों के ना मेंटरिंग सेशन के दौरान में चीज़ें नोट डाउन करके रखी थी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा, दैट्स वाई। एक होता है प्रेशर ऑफ पासिंग है। भाई प्रेशर ऑफ पासिंग तो देखो, एक तो प्रोफेशनल कोर्स है, राइट। तो प्रेशर तो आना 100% ये है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज कम होता है, राइट। पर उसके लिए आप प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या करोगे? सिर्फ सोचते बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली बात कि आप कंपेयर करना छोड़ दो अपने आप को कि यार उसका 1 अटेम्प्ट में हो गया, मेरा 4 में नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं कब करूँगा, कैसे करूँगा, उसको तो बहुत अच्छे से आता है, मेरा तो ये सिलेबस बचा हुआ है। कंपेयर करना सबसे पहले छोड़ दो। जब तक कंपेयर करते रहोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, आप उल्टा सोच में और नेगेटिविटी में फंसते जाओगे। सबसे पहले कंपेयर करना छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या बोलते हैं, प्रेशर लेने के बजाय खुद स्मार्ट स्टडी प्लानिंग करो ना। हार्ड स्टडी से बेटर है स्मार्ट स्टडी, कि आप हर चैप्टर को सेम वेटेज नहीं दे सकते हो। जो ज़रूरी है आप उसको पहले ख़त्म करो और जो कम ज़रूरी है उसको आप बाद के लिए छोड़ सकते हो। एग्ज़ाम टाइम पे भी है ना, लोग क्या करते हैं कि सोचते कि छोटा वाला है, कम मार्क्स का है, तो इसको पहले निकाल देते, फिर बड़े वाले आराम से बाद में करेंगे तो अपने को फ्रेश याद रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, लास्ट में टाइम ही नहीं बचता, तो जो इम्पोर्टेंट रहता है वही छूट जाता है, आप उसी को लेके बैठे रहते हो। इसलिए पहले बड़े चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसे ही फिनिश करो, उसके बाद में आप मतलब जो वेटेज के बिना वाले चैप्टर्स है उस पर जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि मॉक टेस्ट ले सकते हो आप, एग्जाम सीरीज ले सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, किसी से बात कर सकते हो मेंटरिंग सेशंस में, ताकि आपका ये जो प्रेशर है वो कम हो, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत लोग अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। मैं खुद भी लेती हूँ, आपको चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस और आई थिंक मैंने मेजरली तो चीज़ें मैंने कर ली है कवर। रिटेंशन प्रॉब्लम हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सिलेबस का हो गया अपना बात करके, और या आई थिंक मेजरली ऑल थिंग्स आर डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी तो जैसे जैसे और सेशंस होंगे मैं आपके पास में आके लोगों की प्रॉब्लम सुनाते जाऊँगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है या आपकी नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम्स है। CS स्टूडेंट्स में सबकी यही प्रॉब्लम्स होती है। सो आप अकेले नहीं है इस जर्नी में। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बने रहे नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।